Hello dear students, now we are going to discuss some Lewis dot structures which is given in our टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर पहले आगे हम लोग बढ़ने से पहले कुछ बातें आपने पिछले वीडियो में ही समझ ली होंगी कि हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है ये है कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, किसी कंपाउंड के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जैसे कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि इनर्ट गैस बनने के लिए, ठीक है, जैसे सोडियम है, सोडियम को नियॉन बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन तो मतलब डोनेट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरीके से कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना है या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो वो शेयरिंग करता है। तो इस तरीके से मतलब ऐसे मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट ये होता है कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी एटम्स वो चाहता है कि वो इनर्ट गैस के रूप में प्रेजेंट हो जाए, मतलब वो इनर्ट गैस बन जाए और उसे कोई काम करना ना पड़े, ना तो किसी से रिएक्शन करनी पड़े और ना ही कोई कंपाउंड बनाना पड़े। ओके, तो इस तरीके से हम लोग समझते हैं। ऑक्टेट रूल के हिसाब से जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही उसका क्या होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे ऑक्सीजन आउटर मोस्ट सेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, क्योंकि भाई उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, नियॉन होने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो इस तरीके से हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन को समझते हैं। ओके, हमारे लेवल पे 11th के लेवल पर इतना ज़्यादा हमें नहीं समझना है, बस ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ओके, क्योंकि अब इसका ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस रह नहीं गया है। ओके, लेकिन हमारी बुक में है तो हम इसे समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। दूसरी बात हमें पता होनी चाहिए कि कंपाउंड में जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही क्या होगा हमारा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही हमारा क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। वही हमारा क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। हमारे कहने का मतलब सेंटर पे हम किसे पुट करेंगे, सेंटर पे हम उसे पुट करेंगे जो उस कंपाउंड में जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन और ऑक्सीजन दो एटम्स हैं, तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, तो कार्बन को हम कहाँ रखेंगे, सेंटर पर रखेंगे। इस तरीके से ये बात होती है। तीसरा पॉइंट हमारा है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है जैसे NH4+, तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसे हम कहाँ रखेंगे, सेंट्रल एटम पर रखेंगे। जैसे NH4+ है, जब उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो नाइट्रोजन पे हम क्या लगा देंगे, पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। दूसरी बात, अगर कोई निगेटिव चार्ज है, अगर कोई क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो उसे हम कहाँ रखेंगे, आउटर एटम पर रखेंगे। जो उसके चारों तरफ आउटर एटम्स हैं उन पर हम पुट करेंगे क्या, नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहाँ बात ये आती है कि सर जैसे CO3 है, CO3 2-, तो CO3 2- पे 2- चार्ज है, तो जाहिर सी बात सर आप ऑक्सीजन पे रखेंगे, लेकिन ऑक्सीजन तो 3 है, तो किन किन ऑक्सीजन पे ये रखा जाएगा ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज से क्लियर हो जाएगा, क्या क्लियर हो जाएगा कि हमें किन एटम्स पर हमें माइनस चार्ज पुट करने, और पॉजिटिव होगा तो सेंट्रल एटम पे रहेगा। ओके, हम अपनी बुक से, NCERT बुक से स्टार्ट करते हैं, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम शुरू करते हैं। तो पहला हमारा है H2। पहला हमारा क्या, H2। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन एक एकलौता ऐसा एलिमेंट है जो हीलियम बनना चाहता है। एकलौता नहीं है, लिथियम भी डोनेट करके हीलियम बनते हैं, लेकिन इसके लिए आसान क्या है कि वो हीलियम बन जाए। ओके, तो इसके आउटर मोस्ट में केवल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, साझा कर लेते हैं। ये क्या करते हैं, साझा कर लेते हैं। तो साझा करने के बाद इनका ऑक्टेट नहीं कहेंगे, इनका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है और ये बन जाते हैं क्या, हीलियम। ओके, इस तरीके से हम समझते हैं। देखो, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, हीलियम बनने के लिए उसे 1 इलेक्ट्रॉन कमी थी, तो उसे हम क्या कहेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल एटम। यहाँ देखो, यहाँ पर एक चीज, एक बात आप समझ लीजिए कि जो पिछला हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी थी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमने ये कहा था
हमने ये कहा था कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे HCl, HCl का ही बना डालते हैं, तो HCl का देखोगे जब आप, तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ तो 2 ही एटम है, तो सेंट्रल एटम की कोई बात ही नहीं है, तो यहाँ पर H है और यहाँ पर क्या है, Cl है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, और इसको केवल 1 की जरूरत है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 7, 2, 4, 2, 6 एंड 1, 7, और क्लोरीन को 1 की जरूरत है। क्लोरीन को कितने की जरूरत है, 1 की जरूरत है, तो ये इसको क्या कर लेता है, साझा कर लेता है। तो कुछ इस तरीके का बन जाता है। यहाँ पर बन गया ये Cl और यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन। लेकिन क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण यहाँ पर इसका जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्लोरीन की तरफ क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब आप समझ गए होंगे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाइड्रोजन से दूर जा रहे हैं और क्लोरीन के पास जा रहे हैं। दोनों, हालांकि दोनों शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होते हैं क्योंकि क्लोरीन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इस तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कल हमने बताया भी था। तो ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, O2, तो O। ओके, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, क्योंकि 8O होता है और 2, 6, तो इसमें कितना हो जाएगा, 2, 4 और ये 2, 6। इसको यहाँ कर दें 2, 6। ये भी अपना 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इस तरीके से इसको बना देते। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, शेयर करेगा, और यहाँ पर बीच में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको समझते हैं। दूसरी बात, अब आप कहेंगे सर दोनों तो ऑक्सीजन है, तो ये जाएगा कहाँ, ये जाएगा कहाँ, तो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो HCl में तो Cl की तरफ शिफ्ट हो जा रहे थे, यहाँ किस तरफ जाएंगे, यहाँ कहीं नहीं जाएंगे, ये केवल सेंटर पर ही क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। ये सेंटर में प्रेजेंट रहेंगे। अगला स्ट्रक्चर, तो डबल बॉन्ड बना रहे हैं। इस तरीके से हम समझते हैं कि O2 के बीच डबल बॉन्ड बनता है, N2 के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ओके, H2 के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है, ठीक है, क्योंकि हर का एलिमेंट या एटम क्या करना चाहता है, अपने आप को इनर्ट करना चाहता है, और इसलिए वो क्या करता है, डोनेट करता है, एक्सेप्ट करता है और शेयरिंग करता है, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा आता है O2 के बाद अगली दी गई है NF3। NF3 इसको भी हमने देखा था, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं अलग। देखिए अब NF3 में क्या है, देखो नाइट्रोजन कितना होता है, 7, N2, 5, मतलब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर कर दे तो 5 है, 1, 2, 3। अब फ्लोरीन है, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 है, उसको जरूरत कितने की है, केवल 1 की, ठीक है। इस तरीके से है, फ्लोरीन है 2, 4 और ये 2, 6, ये है 2 फ्लोरीन। इस तरीके से है ये। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए फ्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, अपना समझ रहा है, ये भी इसको अपना समझ रहा है, ये भी इसको अपना समझ रहा है। अब यहाँ पर जो नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये कहीं जा नहीं रहे, ये नाइट्रोजन पर ही प्रेजेंट हैं। तो जो मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो सेंट्रल एटम पर ही प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम लोन पेयर कहते हैं। तो ये नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो कभी 12th में अगर हमको मौका मिला पढ़ाने के लिए, तो एमीन से जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पर कहेंगे कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, और लोन पेयर क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। ऑक्सीजन पढ़ाएंगे अल्कोहल, तो बताएंगे देखो इसके ऊपर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, क्यों प्रेजेंट है, तो ये आप समझ लीजिए कि सेंट्रल एटम पे या किसी भी एटम पे जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते और उसी पे प्रेजेंट रहते हैं, वही क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो अब नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, और इस तरीके से ये 2, 4, 6 और ये 8, इसका क्या कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया हम लोगों के लिए।
अगला हमारा है CO3 2-। इसको भी कल हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं जो भी हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया गया। देखो क्या है, CO3 2-। ओके, तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन कहाँ रहेगा, सेंट्रल पे रहेगा। तो कार्बन को हम सेंट्रल पर पुट कर देते हैं, ठीक है। और इसके तीन तरफ हम क्या पुट कर देते हैं, ऑक्सीजन पुट कर देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन पुट कर दिए। अब कार्बन के आउटर मोस्ट में सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। जरूरत इसको कितने की है, 4। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, 1 2 और ये 3, फिर एक के साथ ये क्या कर देगा, 4। भाई एक के साथ तो मजबूरी है इसको जाना। फिर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 2 4 और ये 2 6, यहाँ पर 2 4 और एक यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 1 2 4 4 एक 5 और एक और रख दे रहे हैं, ठीक है, 6 कर दे रहे हैं, अभी समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 2 2 4 4 4 8, इस तरीके से इसका ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसका भी यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का इस तरीके से है और ये इस तरीके से है, लेकिन ऑक्सीजन के पास 2 4 2 6 और 1 7। तो ये क्या करता है, जो अपना आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है उसको माइनस चार्ज के रूप में शो करता है। तो माइनस चार्ज के रूप में शो करने से ये होता है क्या, माइनस चार्ज के रूप में शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पर कैसा बनेगा, ये CO और यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या है, माइनस चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहाँ पर ये रिजोनेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस पे माइनस है, किस पे माइनस है, किस पे, किन दो पे माइनस चार्ज लगेगा, इसको हम समझेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज। जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, फॉर्मल चार्ज। जब हम पढ़ेंगे तब हम आपको समझाएंगे